तो आप सभी बहुत खुश और अपनी लाइफ में हेल्दी है। आज का जो वीडियो है वो इसलिए है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की भूख नहीं लगने की समस्या है तो इसमें जानेंगे कि इसका इलाज कैसे करना है, उसके डोजेस के बारे में बताएंगे दवाइयों के, और ये जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है आपको जिस वजह से आपको भूख नहीं लग रहा है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन में 3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला, या तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, या तो आपको बुखार आने वाला है या बुखार शुरू होने वाला है, या आपको एनीमिया है यानी कि आपकी बॉडी में खून की मात्रा की कमी है। ये भूख न लगने के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो आप एक इंजेक्शन ले सकते हैं जिसका नाम है न्यूरोबियन फोर्ट। ठीक है, इसको आपको एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे लेना है। ऐसे कि 5 डोज का इंजेक्शन है तो 10 दिन में आपको ये डोज चला जाएगा। और एक सिरप आता है जिसमें आपको मिल जाता है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जिसका नाम है सिरप एल्टोन। इसको आप 2 चम्मच दिन में सुबह शाम ले सकते हैं, जिस वजह से आपके भूख नहीं लगने की समस्या सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो इलाज है वो है सिरप प्रैक्टिन। प्रैक्टिन में मिल जाता है सिप्रोहिप्टाडिन कंटेंट। इसको आप 5 से 8 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, जिससे अगर बच्चा है तो उसकी भी भूख लगने की बढ़ जाएगी कैपेसिटी और वो खाने पीने लगेगा। लॉन्जिफिन 250 mg ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो कि बुक्लेजिन है। इसको भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आधा घंटा खाने से पहले, तो इससे भी आपकी भूख लगना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जेंटल। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपके पेट में किसी प्रकार का जंतु है या फिर वर्म्स है तो डीवर्म करना पड़ता है, जिस वजह से आपको भूख नहीं लगती। तो अगर ये जेंटल टैबलेट है इसको आपको रात में लेना है। एक गोली आप रात में ले सकते हैं, और आपके घर में अगर बच्चा है तो सिर्फ जेंटल आप दे सकते हैं उनको। 5 ml आपको पूरा रात में देना है, तो अगले दिन मॉर्निंग में उनको डीवर्म हो जाएगा, पेट में से जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे और नेक्स्ट डे से उनको भूख लगना शुरू हो जाएगा। जो जनरल ट्रीटमेंट है भूख नहीं लग रही उसलिए हमेशा क्या करना है, आपको प्रोटीन वाले फ्रूट्स खाने हैं और फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रोटीन यूज़ करके एक प्रोटीन पाउडर आता है जो कि आप दूध में मिला के ले सकते हैं सुबह शाम। ठीक है, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है जिससे आपके स्टैमिना बढ़ेगा और आपको भूख लगेगी, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट अप हो जाएगा। स्मोकिंग और अल्कोहल ये बंद कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए और अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए, तो आपको भूख लगना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, अगर बहुत भूख नहीं लग रही है और उस वजह से वीकनेस हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो ऐसे समय में आपको टैबलेट और सिरप से तो आराम नहीं मिलेगा, तो आपको IV सलाइन लेना होगा। तो IV सलाइन में आप क्या लेंगे, आपको ग्लूकोज या D25 लेना पड़ेगा जिसमें शुगर आपका बहुत कम हो गया होगा। तो ऐसे में IV अगर आप लेंगे तो आपका शुगर लेवल्स बढ़ जाएगा और आप कॉन्शियस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, भूख अगर आपको नहीं लग रही है तो आपको कुछ एंजाइम्स चालू करने पड़ेंगे जो आपका डाइजेशन को, मेटाबॉलाइज को फास्ट अप करेंगे। तो उसमें आता है यूनी एंजाइम टैबलेट। यूनी एंजाइम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये फंगल डाइजेस्टेड पैपिन चारकोल एक्टिवेटेड होता है, तो जो गैस वगैरह होता है पेट में उसके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर भूख नहीं लग रहा है, बहुत स्टैमिना कम हो गया है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, तो डेकाडर्बोलिन ये एक इंजेक्शन है 50 mg आप IM ले सकते हैं वीक में 3 हफ्तों तक। बट ये एक स्टेरॉइड है तो मैं जल्दी रेकमेंड नहीं करूँगा, बट टोटली डिसीजन आपके ऊपर है, आपको क्या ट्रीटमेंट में लेना है क्या नहीं लेना है। और अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो टैबलेट फोलिएट यानी कि फॉलिक एसिड है, इसमें 5 mg दिन में डेली एक गोली लेना है, कम से कम 2 महीने लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर ये सब ट्रीटमेंट के बाद भी रिस्पांस कोई भी नहीं मिल रहा है, भूख नहीं लग रही है, IV लगा लिया, टैबलेट खा लिया, सिरप खा लिया, सारी चीज़ों को ट्राई कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवाइए और ब्लड टेस्ट में देखिए कि क्या है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, लिवर बिलीरुबिन से आपको पता चलेगा कि आपका लिवर का फंक्शन कैसा है, यूरिया कैसा है, आपकी किडनी कैसी है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है। ठीक है, यूरिन में आप बाइल सॉल्ट्स को चेक कर सकते हैं। एक्सरे करके देखना है कि आपको उसमें TB या किसी और प्रकार की बीमारी है क्या। अगर फिर भी नहीं कुछ मिल रहा है तो गैस्ट्रोस्कोपी करके
आप एब्डोमेन का देख सकते हैं या पेट स्कैन वगैरह करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं कि पेट में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है जिस वजह से भूख नहीं लग रहा है। ये हम एल्डरली पेशेंट में करते हैं, यानी कि अबव एज में करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि भूख नहीं लगने का कारण ज़रूरी नहीं है हर बार बीमारी हो, कभी कभी भूख नहीं लगने का कारण ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ट्रीटमेंट यानी किसी प्रकार की अगर आप गोली खा रहे हैं तो गोली किस प्रकार की है, जैसे अगर आप डायबिटीज़ है आपको और आपको मेटफॉर्मिन की दवाई चालू है तो इससे भी आपको भूख नहीं लगता है। या फिर आपको कोई एंटी हाइपरटेंसिव बीपी की किसी प्रकार की दवा चालू है तो भी आपको देखना है कि वो दवाई ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इस वजह से भी भूख नहीं लग सकती है। और अगर पेशेंट फीमेल है तो हमेशा ध्यान में देना है कि अगर आप फीमेल हो या आपका पेशेंट फीमेल है तो अगर वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, इस बात को आपको चेक ज़रूर करना है, ठीक है। अगर बच्चों में आपको हमेशा याद रखना है कि उनको डीवॉर्मिंग करना है और कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें, या किसी प्रकार से उनको भूख नहीं लग रही, उनको बाहर खाने का आपने हैबिट्स तो नहीं लगा के रखा है, तो उस हैबिट को आपको चेंज करनी होगी। हमेशा याद रखना है कि जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उसमें अगर वो अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा मदिरा पान करते हैं, इसका सेवन करते हैं तो उनको भूख नहीं लगेगी, वो हमेशा अल्कोहल के ही फिराक में रहेंगे। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी बीमारी होती है, उसमें भी भूख नहीं लगती है, बट उसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, 15 से 20 दिन तक बुखार होता है, तो उस चीज़ को आपको रूल आउट करना है। और अगर बूढ़े पेशेंट है यानी कि 50, 55, 60 के अबव है और उनको भूख नहीं लगी तो चांसेस होता है कि उनको कैंसर हो स्टमक का, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो इसको आपको अपने डॉक्टर से रिलेट कराना है, आपको खुद नहीं जज करना है कि शायद मुझे कैंसर हुआ या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपकी आंखें येलो है तो आपको समझ जाना है कि आपको पीलिया हो गया है, जिस वजह से आपको भूख नहीं लग रही है, आपका लीवर ठीक से नहीं काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने भूख नहीं लगने का इलाज भी बताया है, उसके बारे में बीमारियां भी बताई है, और किसी दवाइयों की वजह से अगर भूख नहीं लग रही उसके बारे में बताया है। सारी चीज़ों को कवर किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन्हें भी मिलती रहे।